अब दर्शकों, चीन पर स्ट्राइक की तैयारी तो है, लेकिन देश में जो लोग हैं, जो लोग सबूत मांगते हैं, उनको भी आज प्रधानमंत्री ने खरी खरी सुनाई। यानी एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी की दुश्मनों को लेकर पूरी तैयारी है और आप लोगों से भी अपील की है, दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर पर जो लोग सवाल उठा रहे हैं ना दर्शक, उनको भी आज मोदी ने खरी खरी सुनाई, विरोधियों को बराबर जवाब दिया। विपक्ष में मौजूद कुछ नेता हैं दर्शक जो लगातार पाकिस्तान पर, भारत की कार्रवाई पर फिजूल के सवाल खड़े कर रहे हैं, जिनमें राहुल गांधी हैं और उनकी पार्टी के कई नेता हैं। लेकिन इसके बाद नाम जुड़ गया है शिवसेना नेता का। शिवसेना के नेता हैं संजय राउत। ये हैं वो दुश्मन को धूल चटाने वाले ऑपरेशन सिंदूर को ये फेल बता रहे हैं। बताइए इन्हें, आपको कहीं दिख जाएं तो आप भी इन्हें तस्वीर दिखाइएगा ऑपरेशन सिंदूर की। लेकिन पहले आपको सुनवाता हूं ये सवाल कैसे उठा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर ये एक फेलियर ऑपरेशन है, उसके लिए जिम्मेदार देश के गृह मंत्री अमित शाह है और उसका प्रायश्चित्त लेने के लिए अमित शाह जी ने अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। अब दर्शकों, इन नेताओं का क्या किया जाए? ये अपनी सियासत चमकाने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। हमारे सेना के जवानों के शौर्य पर सवाल उठा रहे हैं और ये कोई पहली बार नहीं है जब संजय राउत जैसे नेता आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहे हो। और संजय राउत क्या, इसके पहले आपको याद है ना दर्शकों, हमने एयर स्ट्राइक की, सर्जिकल स्ट्राइक की, तब भी इन लोगों ने सवाल उठाए। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर दुनिया को दिखाया हमने, दुनिया को। लेकिन आज विपक्ष के नेता सवाल उठा रहे हैं, उन्हें असद उद्दीन ओवैसी से सीखना चाहिए। क्यों कह रहा हूं दर्शकों? विपक्ष के बड़े नेता हैं, AIMIM के चीफ है असदुद्दीन ओवैसी। भारत में आपने देखा होगा उनकी असहमतियां रहती हैं कई सारी, लेकिन आज वो एक उदाहरण पेश कर रहे हैं। वो विदेश में जाकर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का बखान कर रहे हैं और पाकिस्तान के असल चेहरे को बेनकाब कर रहे हैं। दर्शक सुनिए जरा कैसे ओवैसी ने पाकिस्तान की खटिया खड़ी कर दी। चुटपुट युद्ध ನಡೆದಿವೆ। थोड़ी सी एक्टिविटी उन्होंने की, पता नहीं दिल से की या मजबूरियत में की, वो तारा साहब बोलेंगे। ये तो PR एक्सरसाइज है, ध्यान हटाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए। इसमें तो मास्टर हैं। ये वो विपक्षी नेता हैं जिन्होंने दिन में भी आंखें बंद कर रखी हैं। ये वो विपक्षी नेता हैं जिनके लिए सियासत राष्ट्र से ऊपर दिखाई देती है, क्योंकि इनके लिए मोदी विरोध राष्ट्रवाद से ज्यादा जरूरी दिखाई पड़ता है। उद्धव गुट के नेता संजय राउत से लेकर कांग्रेस नेता तारिक अनवर भी ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने लगे। ऑपरेशन सिंदूर ये एक फेलियर ऑपरेशन है और उसका प्रायश्चित्त लेने के लिए अमित शाह जी ने अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। उस ऑपरेशन में आपको मौका मिला था तो कश्मीर ऑक्युपाइड जो एरिया है, जो क्षेत्र है, उसको ले सकते थे, लेकिन आपने उस मौके का फायदा उठाया नहीं। तो ये 56 इंच का सीला कहाँ चला गया मालूम नहीं। जो संजय राउत आज सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहे हैं, वो शायद ये भूल गए कि अगर बाला साहब ठाकरे होते तो ऑपरेशन सिंदूर की सराहना करते, PM मोदी को इसके लिए धन्यवाद देते। और ये कह रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। ये उद्धव सेना को क्या हो गया है? ये बाला साहब की पार्टी हुआ करती थी एक जमाने में। आज बाला साहब होते तो ऑपरेशन सिंदूर के लिए मोदी जी को गले लगा लेते। एक तरफ विपक्ष के कुछ नेता सवाल उठा रहे हैं तो असद उद्दीन ओवैसी पाकिस्तान के आतंकी कनेक्शन और भारत के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में जाकर पूरी दुनिया को बता रहे हैं और पाकिस्तान को दिखा रहे हैं। कितने बरसों से भारत में पाकिस्तान की तरफ से जो उनके एडेड प्रोमोटेड ट्रेन टेररिस्ट आकर भारत में आतंक मचा रहे हैं। तो ऑल इन ऑल हम बता रहे हैं कि भारत तो चाहता ही नहीं, हमारा कंटिन्यूसली एक पड़ोसी मुल्क भारत में इंस्टेबिलिटी पैदा करना चाह रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय फौज ने कैसे कहर पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों पर बरपाया, इसका एक एक सबूत सेना ने कैमरे के सामने आकर बताया। दुश्मन पर की गई स्ट्राइक विदेश में बैठे हर एक शख्स ने देखी और उन्हीं सबूतों के आधार पर भारत का लोहा माना।
आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में साथियों 22 मिनट में उनको ध्वस्त कर दिया। और इस बार तो सब कैमरा के सामने की सारी व्यवस्था रखी थी ताकि हमारे घर में कोई सबूत न मांगे। ऐसा माना जा रहा है कि मोदी ने ये बात उरी आतंकी हमले के बाद पीओके में की गई भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर की, तब भी विपक्ष लगातार सबूत मांग रहा था। अब दर्शकों, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को जवाब दिया, आजादी के समय गलतियों का जिक्र किया। पीएम मोदी ने पाकिस्तान में पैदा होने वाले आतंकवाद के लिए आजादी के बाद पहली सरकार को निशाने पर लिया, यानी तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, और जो उस समय हुआ उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि ये गलतियां हुई हैं। 1947 में बंटवारे का जख्म भी आज पीएम की जुबान पर आया। उन्होंने कहा कि अगर सरदार पटेल की बात मान ली होती तो आज देश को ये दिन देखने को नहीं मिलता। लेकिन आखिर क्या है वो गलतियां, वो आपको बताते हैं दर्शकों। हमने जब इतिहास खंगाला तो कुछ जानकारियां हमें मिली हैं। सरदार पटेल की कश्मीर नीति से अलग राय थी जवाहरलाल नेहरू जी की। कश्मीर में सैन्य से ज्यादा वो राजनीतिक हल चाहते थे। कश्मीर को विशेष दर्जा देने का भी उन्होंने समर्थन किया था। अनुच्छेद 370 को अस्थायी समाधान भी उन्होंने माना था। यानी नेहरू का झुकाव शेख अब्दुल्ला की तरफ ज्यादा था और मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं ले जाना चाहते थे। इसके बावजूद कश्मीर मुद्दे को यूएन में उठाया गया। कश्मीर में जनमत संग्रह पर वो पक्षधर रहे, लेकिन सरदार पटेल ने जो कहा वो आज प्रधानमंत्री ने बताया। उन्होंने कहा कि अगर सेना वहां से पीछे नहीं हटती तो पीओके की समस्या का समाधान हो जाता। लेकिन 47 में क्या हुआ था दर्शकों, ये आपको समझना पड़ेगा। भारत पाक के बीच अक्टूबर 1947 में जंग हो गई और हरि सिंह ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पर साइन किया। ना भारत ना पाकिस्तान के साथ गए वो। राजा हरि सिंह मुस्लिम बहुल राज्य का भारत के साथ ना जाना उन्हें खलने लगा और इधर जिन्ना ने कश्मीर को पाक में मिलाने की कोशिश की। राजा हरि सिंह ने जिन्ना की बात मानने से इनकार कर दिया और पाक ने कई सारे कबायलियों के साथ कश्मीर पर हमला बोल दिया। 24 अक्टूबर को ऑपरेशन गुलमर्ग के तहत हमला किया गया दर्शकों। इसके बाद महाराजा हरि सिंह ने भारत से सैन्य मदद मांगी। विलय के बाद भारत ने जम्मू कश्मीर में सेना भेजी। जनवरी 1949 तक ये युद्ध चला और उसके बाद सीज फायर हुआ। इसी का आज पीएम ने जिक्र किया है, सुनवाते हैं आप। 1947 में जब मां भारती के टुकड़े हुए, कटनी चाहिए थी तो जंजीरें